हेलो स्विमर्स, आई होप आप लोग की स्विमिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही होगी। तो आज हम लोग बात करते हैं कि जो जनरली जब कोई बिगनर किक करता है, और ये प्रॉब्लम बहुत लोग फेस कर रहे हैं, आप में से भी बहुत लोग फेस कर रहे होंगे कि जब भी आप लोग किक करने के लिए अपनी किकिंग स्टार्ट करते हो तो बॉडी ऊपर आती ही नहीं है। ठीक है, बॉडी नीचे लटकी रहती है, आप लोग पूरा जान लगा देते हो लेकिन ऊपर आती ही नहीं है। मतलब कुछ इस तरह होता है, मतलब किकिंग स्टार्ट किया और पूरी जान लगा दे रहे हैं कि एकदम थक गए, हांफा आने लगा, लेकिन किक ऊपर नहीं आ रही है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न कई होते हैं। एक तो होती है कि आपका जो मसल डेंसिटी है, मतलब एक तो होता है कि आपकी बॉडी की जो डेंसिटी है वो काफ़ी हाई है। अब मान लो आप जिम करते हो, काफ़ी मस्कुलर हो, तो आपकी बॉडी सिंक रहेगी। जैसे अभी देखिए मेरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मेरी बॉडी में फ़ैट है, लेकिन जैसे जो मेरी लोअर बॉडी है वो थोड़ी सी मस्कुलर है, तो उसमें क्या होगा कि मेरी लोअर बॉडी सिंक होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली वही होता है। देखिए ठीक है, लेग ऊपर नहीं आ रहा है, लटका हुआ है, लेकिन अभी देखिएगा मैं सेम इसी पोजीशन में रहूँगा। एक हल्की सी ट्रिक मैं यूज़ करूँगा कि मेरा लेग तुरंत ऊपर आ जाएगा। देखिएगा, तो ऐसा कैसे हो गया कि मेरी बॉडी डेंस भी है और अभी तो नीचे सिंक थी, अभी ऊपर आ गई? तो इसका देखिए, इसका सबसे मेन रीज़न होता है आपका कोर। आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी आपके कोर से कनेक्टेड होती है। अगर आप अपने कोर को जैसे ही टाइट करोगे, मतलब जैसे मेरी बॉडी लटकी हुई थी, जैसे मैंने अपने कोर को टाइट किया तो ये एक सिंगल, मतलब एक तरीके से क्या होता है ना, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे आप अपना कोर को टाइट करोगे तो मान लीजिए ये एक सिंगल मांसपेशी जैसा काम करता है। तो फिर क्या होता है, जैसे आपका थाइज, आपका कोर और आपका अपर बॉडी कनेक्टेड है, जैसे ही इसको टाइट करोगे वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी आपके लेग में, और फिर वो लेग धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और उसमें ही अगर आपने किक को सही तरीके से किया, मतलब अगर आपने अपने पंजे को, आपका अगर ये जो पैर का पंजा है, अगर आपने उसको ऐसे ना करके इस तरफ किया और किकिंग जब स्टार्ट किया, ठीक है, अगर आपने पैर के पंजे को टाइट करके किकिंग स्टार्ट करेंगे तो किक प्रॉपर तरीके से ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इसका सेकंड मेथड भी बताऊंगा। अगर इसमें आप नहीं समझ पा रहे हो, मतलब ये चीज़ आप लोग को नहीं बेनिफिट दे रहा है, तो उसका सेकंड पार्ट भी, मतलब सेकंड मेथड अभी इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो फिर आपको अपने हेड को डाउन करना है, पहले बॉडी एकदम रिलैक्स छोड़ देनी है, उसके बाद कोर को टाइट करना है, मतलब इसको अपने कोर को टाइट करना है। तो जैसे ही थोड़ा टाइट करेंगे, ज़बरदस्ती का टाइट नहीं करना है, मतलब सिर्फ कोर को टाइट करना है, तो आप देखोगे, और ट्राई करना है कि बेली को आप उठाने की कोशिश करो, इस कोर को टाइट करो और बेली को ऊपर उठाने की कोशिश करो, तो आप देखोगे आपका लेग ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसमें हड़बड़ाना नहीं है, बहुत लोग हड़बड़ा के तुरंत हेड ऊपर कर लेते हैं, तो फिर उस केस में नहीं आएगा। तो फिर देखिए, ठीक है, अब सेकंड मेथड होता है कि आपको अपने लेग से पुश करना है। मतलब आपने ग्रिप बनाया, ठीक है, आपका लेग मान लीजिए फर्स्ट वाले मेथड से ऊपर नहीं आ रहा, आप सेकंड मेथड में क्या करना है, एक लेग को ऊपर उठाना है और इसको पॉइंटेड करना है, अपने पंजे को पॉइंटेड करना है और पानी को नीचे दबाना है कस के, और जो दूसरा वाला पैर जो बॉटम पे टच है उससे हल्का सा पुश लेके उसको भी ऊपर लाना है, मोड़ के ऊपर। सब शुरुआत में घुटने को मोड़ के ऊपर लाना है, फिर जब आप किक करेंगे तो घुटना सीधा हो जाएगा, और फिर हल्का हल्का बेंड होके आप किक करोगे। देखिए इस तरह। तो ये सेकंड वाला मेथड जो होता है ये लगभग सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, तो इजी भी होता है। तो ये दो पॉइंट हो गए। और थर्ड पॉइंट है कि आपको अपना लेग कितना बेंड करना है। बेंड होता है, कोई ये बोले कि एकदम सीधे किक करना है तो उसको मत सुनिएगा, सीधे किक नहीं होती है, बेंड होती है बेंड, लेकिन आपको एक्सेस में नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ही बेंड नहीं करना है, बहुत ही हल्का सा बेंड करके किक करना है। ठीक है, हल्का बेंड करके किक करना है, तभी तो आप पानी को दबा पाओगे। आप अगर, बहुत लोग बोलते नहीं पूरा लेग एकदम सीधे चलता है, तो आप जब सीधे चलाने की कोशिश करोगे ना, तो पहली बात तो सीधे चलेगी नहीं। अगर आप सीधे चलाने की कोशिश करोगे तो आपकी बॉडी ऐसे ऐसे डगमगाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप किसी भी ओलंपियन का भी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी ओलंपियन का उठाओ सीधे, क्योंकि भाई वो ओलंपिक में है, तो जाहिर सी बात है उसकी टेक्निक अच्छी होगी, बेस्ट टेक्निक होगी वर्ल्ड में, तभी वो ओलंपिक में खेल रहा है। किसी भी ओलंपियन का वीडियो आप देखिएगा, मैं लगा दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखो, तो आप देखो कि वो अपने घुटने को हल्का सा बेंड करके तब किक करते हैं। ठीक है, तो आप आज से हल्का सा बेंड करके किक ज़रूर करना। तो ये हो गया।
घुटनों को ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना है। ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना है मतलब आपके जो घुटने होंगे वो आपके बॉडी के साथ लाइन में रहेंगे। जब आप किक करोगे तो घुटने ऊपर और नीचे होंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, जब किक करते हैं तो घुटने को इस तरह करने लगते हैं। तो फिर क्या करना है, घुटनों को ड्रॉप नहीं होने देना है। बहुत लोग किक करते हैं ना, किक करते वक्त इस तरह करते हैं, मतलब घुटनों को अंदर बाहर ला के किक करते हैं, ठीक है। तो फिर इससे क्या होता है, उनकी किक अगर भले से ऊपर आ जाती होगी बट उससे उनको उतनी स्पीड उतना फोर्स नहीं मिलता है। तो घुटनों को स्टेबल रखना है और अपने किक को सही तरीके से करना है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स कंबाइन करके आप जब किकिंग करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आप देखोगे कि आपको किकिंग बहुत प्रॉपर तरीके से हो रही है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो किक कर रहे हो उसमें उन दोनों किक में गैप कितना होना चाहिए। क्योंकि देखिए किक तो सब बता देते हैं सारे कोच कि हाँ बस किक करो, अब किक कितना करो, मतलब कितने एम्पलीट्यूड के साथ करो। बहुत लोग किक करते हैं तो ऐसे छोटी छोटी किक करते हैं, मतलब बहुत लोग जो किक करते हैं वो इस तरह करते हैं, ये ऐसे किक करेंगे फिर ऐसे ऐसे जल्दी 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 करेंगे, ठीक है। किक तो देखिए किक तो ऊपर आ ही रही है ना, लेकिन इससे क्या होगा, इससे कोई बेनिफिट होगा नहीं। बेनिफिट कैसे होगा कि जब आप अपने किक के एम्पलीट्यूड को बढ़ाओगे, मतलब किक में ऑलमोस्ट 1 फीट का गैप तो रखना ही चाहिए। मतलब दोनों जब आप किक चलेगी तो एक लेग और दूसरे लेग के बीच में 1 फीट का गैप रहेगा, तब जाके आपकी जो किक होगी वो प्रॉपर तरीके से चलेगी और बहुत ही मैक्सिमम आपको फोर्स मिलेगा। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट आप कंबाइन करना और उसके बाद जब किक करोगे तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, और भी कोई पॉइंट होगा किकिंग से रिलेटेड तो आप लोग बताइएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।